ओम क्रीम कालकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके साथ ही साथ कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस है वो भी हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वो भी वीडियो के अंत में या फिर मिड में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए आज पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, पर्सन क्या कहना चाहते हैं। और बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आएंगे आपको, प्लीज उससे इग्नोर करिए। और प्लीज मम्मा प्लीज मुझे बताइए कि पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और देखते हैं। मम्मा प्लीज इसे क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा रिवर्स कार्ड आता है ना, तो वो थोड़ा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव कार्ड वो भी रिवर्स में देखते हैं। मामा प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पे रिवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल के साथ क्यों आई है, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मामा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे रिवर्स में 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। ओके, और एक कार्ड लेना होगा। ओके, तो इसे क्लैरिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों की एनर्जी आई है, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की। तो देखिए जो फेमिनाइन है वो मनी ओरिएंटेड हो रही है, मतलब कि अभी वो गोल सेट कर रही है या फिर कर चुकी है, उसमें मेहनत ले रही है डिवाइन फेमिनाइन। इट्स मीन्स कि उनका जो है अभी मस्कुलाइन के ऊपर ऐसा है नहीं कि वो चाहिए ही है। ठीक है, लाइफ में वो अभी मतलब कि उनके सिवा नहीं रह सकूंगी, उनके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, अब मेरा क्या होगा, इस एनर्जी से जो है वो फेमिनाइन बाहर आ चुकी है। अगर आप इससे मैच कर रहे हो तो इसे क्लेम जरूर करना 111 से। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लेम करते हैं ना तो वो एनर्जी रिसीव होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्लेम करिए। और जो मस्कुलाइन है ना वो अभी बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस मतलब कि गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में है, मतलब कि देना भी जान रहे हैं, उसके बदले में लेना भी जान रहे हैं। जैसे कि कोई रिलेशन चलता है ना वो एक तरफा नहीं चलता है, उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो उस माइंडसेट में या फिर उस फेज में आ रहे हैं। पहले हो सकता है आपके पर्सन जो है स्टार्टिंग में आपको जो है काफी नर्चरिंग किया होगा, काफी लव किया होगा, उन्होंने जो है आपको बहुत प्यार दिया होगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि वो अचानक से सडनली चेंज हो गए। ठीक है, उनका नेचर चेंज हो गया और वो शिफ्ट हो गई उनकी एनर्जी किसी और तरफ। लेकिन अभी जैसे ही आपने अपना ध्यान उनसे हटाया है, अपना ध्यान मनी ओरिएंटेड किया है, या फिर आपने ऐसा कुछ किया है ना कि अभी तो मैं खुद पर ध्यान दूंगी, खुद पर मुझे सेल्फ लव करना है, अगर इसमें आप शिफ्ट हुए हो ना तो डेफिनेटली आपके पर्सन फिर से मतलब जो बबल फेज वाला फीलिंग था ना उस फेज में जा रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करने के फेज में है, समझ रहे हो। और अभी देखिए ये निगेटिव कार्ड होता है लेकिन ये उल्टा आया है, इट्स मीन्स कि ये पॉजिटिव है अपने आप में। ठीक है, ये अगर सीधा आता ना तो ये ब्लॉकेज का मतलब कि ब्लॉकेज का कार्ड होता है। तो ये इसका मीनिंग ये है कि ये लिमिटेशंस को फ्री कर रहे हैं, अपनी जो भी लिमिटेशंस है आपके पर्सन। ठीक है, फ्रीडम को वो सेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने लाइफ को कंट्रोल करने का वो ये ले रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, उनको मतलब ना ऐसे क्लिक हुआ है कि अपने लाइफ को अपन खुद कंट्रोल करना चाहिए, है ना। और निगेटिव पैटर्न से वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एंजाइटी से रिलीज हो रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है उनका। ठीक है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना,
ठीक है, और ओवरकम करना ऑब्स्टेकल्स जितने भी लाइफ में होते हैं उससे ओवरकम करना, ये सब कुछ। तो ये कैसे, ये किसके लक्षण है पता है? ये है अवेकनिंग के लक्षण, ठीक है। जब इंसान अवेकन होता है तब ऐसे होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अवेकन हो रहे हैं आपके पर्सन। और दूसरा मुझे एक ने पूछा है, एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा है कि अगर पर्सन अवेकन होते हैं तो उसके क्या लक्षण है, ठीक है। एक मिनट। तो अवेकनिंग के क्या हमें ऐसे साइंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि अवेकन हो रहे हैं हमारे डीएम? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, जब आप में कुछ फिजिकल आपको चेंजेस लगते हैं ना फिजिकल बॉडी में, तो आपको पता चल जाता है कि आपके पर्सन जो है वो अवेकन हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, आपके फेस, आपका जो फेस है ना, वो कुछ हद तक मतलब कि 0.1-0.5% तक ना आपका डीएम की तरह दिखना स्टार्ट होगा। आपका फेसिंग, जैसे कि जॉ लाइन हो सकता है, पहले आपका जॉ लाइन इतना शार्प नहीं होगा, अभी शार्प हो जाएगा, ठीक है। आंखें आपकी अपने पर्सन की तरह लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी झलक, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम सेम टू सेम, लेकिन हम हंसते हैं, हमारी स्माइल उनके जैसे लगेगी, ठीक है। हमारा अंदाज कुछ कुछ उनके तरफ उनके जैसे लगेगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला जो है नोटिस किया हुआ सबसे पहला है, मतलब कि जो एक्सपीरियंस्ड है वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो आपके जो टीथ है वो दर्द करने लगते हैं, मतलब कि जो पीछे के जो बड़े वाले टीथ होते हैं हमारे, जो कि मिड एज के बाद आते हैं, है ना। ऐसे बोला जाता है कि मैच्योरिटी के बाद वो हमारे दांत आते हैं, तो वो भी ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे दांत में दर्द होता है। उसके बाद आप नेल्स को अपने देखना, एक हाथ के नेल्स बढ़ेंगे, दूसरे हाथ के नेल्स नहीं बढ़ेंगे। तो ठीक है, जो लेफ्ट साइड होती है वो फेमिनाइन की होती है और राइट साइड जो होती है वो मस्कुलाइन की होती है। तो इस हाथ के नेल्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, राइट हैंड के, और इस हाथ के इतने नहीं बढ़ेंगे। तो समझ जाना कि आपके डीएम की जो है अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी होती है, अगर आपको डिवाइन की कम्युनिकेशन समझ में आती है, ठीक है, आपको साइन टाइम टू टाइम मिलते हैं, अगर आप डिवाइन से कुछ क्वेश्चन करते हो, आपको टाइम टू टाइम उसका जवाब मिलता है, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी में है। आपको कंफर्मेशन और नहीं कंफर्मेशन करने की और नहीं करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में आपको साइंस मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक जर्नी का अलग एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। किसी के कोई केस में देखा गया है कि जो है नेल्स बढ़ते हैं एक हाथ के नहीं बढ़ते हैं। कोई केस में देखा गया है कि फेसिंग चेंज हो जाता है, डीएम की तरह लगने लगता है। कोई केस में ये देखा गया है कि दांत बहुत दुखते हैं, जो पीछे के मैच्योरिटी में आने वाले दांत वो होते हैं ना, लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले, एक ही साइड में दर्द होगा, दोनों साइड में नहीं, ठीक है। तो जो राइट साइड होता है ना वो डीएम का होता है, और लेफ्ट साइड होता है ना वो डीएफ का होता है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा टाइम लेके बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जैसे कि देखिए, माता पार्वती शिव जी के लेफ्ट में बैठी हुई होती है, लक्ष्मी माता जो है विष्णु जी के लेफ्ट में बैठी हुई होती है। तो ये अपने आप में हिंदू रिलीजन में सब कुछ जो है ये कंसेप्ट दिया गया है कि लेफ्ट साइड जो है वो, लेफ्ट हमारा जो अंग है वो फेमिनाइन का है, और जो राइट साइड का अंग है पूरा वो मस्कुलाइन का है, ठीक है। तो जो राइट साइड में आपको जो भी चीजें महसूस होगी आपकी बॉडी में, उससे आप पता लगा सकते हो कि आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में आपको जब मिरर करने लगोगे ना आप, तब उसके बाद जो है 5D यूनियन होगा, उसके बाद अवेकनिंग स्टार्ट होगी आपके पर्सन की। ओके, 5D यूनियन बहुत जरूरी है। और अभी क्वेश्चन ये आता है कि 5D यूनियन कब होता है। तो देखिए, आपका जब चक्रास पे आप काम करते हो, ठीक है, चक्रास पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब चक्रास के ऊपर काम करते हैं ना, तब आपके मर्ज होता है चक्रास, ठीक है। उसके बाद आपका 5D यूनियन होता है। 5D यूनियन के बाद आपको बिल्कुल आपके पर्सन की क्रेविंग नहीं होगी,
आपको याद तक नहीं आएगी आपके पर्सन की, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी, रोया करती थी, मिले बगैर में नहीं रहा करती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुझे अभी तो याद भी नहीं आती है। ऐसा क्या हुआ कि मैं कॉल भी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये क्या है, ये 5 डे यूनियन के लक्षण है, ठीक है। 5 डे यूनियन के बाद आपके पर्सन की अवेकनिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि कंप्लीट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, उसके बाद आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी, और आपके पर्सन का भी स्टेटस यही हो जाएगा कि वो आपके बगैर रह सकते हैं, ठीक है। आपकी याद तक नहीं आएगी उनको, क्योंकि उनका भी 5 डी लेवल पे जाके जो है उनका भी यूनियन होगा, ठीक है। आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओगे। और उसके बाद क्या होगा, जब आप मिलोगे, आपका यूनियन होगा ना 3D में, तब आप देखोगे कि आप बहुत मैच्योर है और आपके पर्सन भी बहुत मैच्योर है, और आप दोनों मिलके जो है डिवाइन के बातें कर रहे हो, स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो, काफ़ी कॉस्मिक बातें आप में हो रही है, कम्युनिकेशन। और उसके बाद आप दोनों को मिलकर जो है सोल पर्पस के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट मैरिज, इट्स नॉट अबाउट बाल बच्चे करना, ये सब कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। फैमिली ये सब कुछ परे है, इसके परे है, इससे कई ज़्यादा महान है, ठीक है। कॉमन लोग जो होते हैं वो बाल बच्चे करते हैं, शादी करते हैं, रहते हैं इकट्ठा, बस हो गया, दैट्स इट, उसके बाद मरना, है ना। तो ये इसके ऊपर कुछ है, वो है सोल पर्पस है, और खुद को मोक्ष देना, हमारे पर्सन को भी मोक्ष देना, ये इस जर्नी का मकसद है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम 5D लेवल पे हमारा यूनियन करते हैं, हमारे पर्सन का भी यूनियन होता है, फिर हमें सोल पर्पस पर काम करना होता है। फिर काम करने के बाद आप 1% भी काम करते हो ना, तब भी आपका मिशन कंप्लीट होता है। 1% को भी आप अवेकन करते हो ना अपने लाइफ में, तब भी आपका सोल पर्पस कंप्लीट होता है, एटलीस्ट 1%, समझ रहे हो। तो सोल पर्पस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम कभी देखेंगे कि सोल पर्पस पे काम कैसे करते हैं और कैसे पता लगाएगी कि हमारा सोल पर्पस क्या है, ये हम बहुत जल्द जानेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम करते वीडियो को जो है इस टॉपिक को बढ़ा रहे हैं, और मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं अभी हाल ही फिलहाल में थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है मेरा हेल्थ इशू, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डीमन अटैक हो रहे हैं। जो एक मेंटोर होती है ना, उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, ये मुझे अब जाके पता चला, क्योंकि इतने दिन तो मैं सोल पर्पस पे काम नहीं करती थी, तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी लेकिन जब से सोल पर्पस से काम कर रही हूँ, तब से डीमन अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और उसमें से बच के काम करना काफ़ी मुश्किल है। तो आई होप कि आप सारे गाइडेंस को फॉलो करो अच्छे से, और अपने आप को मोक्ष के मतलब कि मोक्ष की तरफ लेके जाओ। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है, उल्टा क्यों आया है, रिवर्स में क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। रिवर्स में क्यों आया है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। और एक कार्ड लेना होगा। वाह, काफी बढ़िया आया है। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये कार्ड इस तरीके से जब आता है ना, तो इसका काफ़ी अच्छा मीनिंग होता है, लेकिन ये ऐसा आया है, ठीक है। इट्स मीन्स कि सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब कि औरों के ऊपर डिपेंड रहना, और
रिलेशनशिप में ना आप बैलेंस फील नहीं करते हो जिसके भी साथ है अभी आप, ठीक है। हो सकता है कार्मिक लोग हैं या हो सकता है सोलमेट है। तो जैसे आप अपने पर्सन के साथ फील किया करते थे ना, वैसे अभी आप फील नहीं करते हैं। लाइक रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस, डिस्टर्ब फील करना, ठीक है। और अपने मतलब कि अपने आप में सफिशिएंट ना महसूस करना, मतलब कि कैसे अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको। मतलब कि अपने आप को ना क्या बोलते हैं उसे, इनफ ना समझना, समझ रहे हो। और ऐसा फील करना कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ, ऐसे फील करना, ठीक है। और फाइनेंशियल स्ट्रगल महसूस करना अपने लाइफ में। और आपके ऐसी भी एनर्जी हो सकती है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ट्रैप हो चुकी हूँ किसी फीलिंग में, किसी रिलेशनशिप में मैं फंस गई हूँ, ठीक है। ऐसा लगता है आपको, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और आपका सेल्फ वर्थ आपको काफी, मतलब कि ऐसा लगता नहीं है कि आपकी कदर, आपका तो मतलब कि आपकी कदर किसी को है नहीं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में है तभी आप ये क्लेम करना, अगर नहीं है तो जबरदस्ती आप मत लेना इस एनर्जी को, ठीक है। तो अगर है आप, तो इसमें से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो या फिर आ चुके हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। आपको अभी ऐसा लगता होगा ना कि अभी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अभी मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं खुद को मोक्ष देना चाहती हूँ, मैं अपने जर्नी को कंप्लीट करना चाहती हूँ। या आप इस एनर्जी में हो राइट नाउ, या फिर हो सकते हो आने वाले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी ऐसी बन जाए, ठीक है। आप इस एनर्जी में आ रहे हो, डिवाइन आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन में आपको शिफ्ट कर रहे हैं। ये काफी बड़ा बदलाव है, अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है। पूरा नजरिया, पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो जाता है अपने लाइफ का, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली देखिए, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ये रन की एनर्जी है और आप बैलेंस हो रहे हो। देखिए ये दोनों कप अपने आप में कैसे बैलेंस हो रहे हैं। डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन होने वाला है या फिर हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए, मेडिटेशन में आप ध्यान करते, मतलब कि मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके फोरहेड पे खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। एक वाइब्रेशन सा फील होता है फोरहेड में, ठीक है। दोनों अपने जो दोनों आंखें हैं उसके ऊपर एग्जैक्टली मतलब के बीचों बीच वाइब्रेशन होता है, खिंचा होता है। तो ये मतलब कि प्री साइन है किसका, थर्ड आई चक्रा ओपन का पहला साइन है, सबसे पहला। ये ओपन हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, तो वहां तक एनर्जी जा रही है। अगर आप इस एनर्जी में है तो आपको चालू रखना है, स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी कारण है, कुछ भी है, स्टॉप नहीं करना है, बने रहना है। तो काफी अच्छा आप कर रहे हो इनर वर्क। और देखते हैं क्या है। डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों का जो है यहाँ पे काफी सटीक कार्ड आए हैं। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या गाइडेंस है वीवर के लिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। OMG, यही कार्ड फिर से आया है। फर्स्ट रिवर्स में आया था मस्कुलाइन के लिए, अभी सीधा आया है। मम्मा ये एनर्जी किसकी है? 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या फेमिनाइन के लिए है या फिर मस्कुलाइन के लिए है? प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज मुझे गाइड करिए, जिस भाषा में मुझे समझ आता है उस भाषा में समझाइए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है माँ? मम्मा मेरी प्यारी माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। काली माँ प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मामा प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ये मस्कुलाइन की एनर्जी है। और देखिए और एक कार्ड निकालेंगे हम। पास्ट में अटके हुए हैं। पास्ट मतलब कि आप, ओके, पास्ट में अटके हुए हैं। और क्या है देखते हैं। मामा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है मस्कुलाइन के लिए? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके,
और क्या है, और कार्ड्स लेते हैं। ओके देखिए कितने सटीक कार्ड्स आए हैं। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। देखिए आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं अपने प्रेजेंट लाइफ में रहने के लिए, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टक है पास्ट में। मतलब कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करें लेकिन नहीं कर पाते हैं। देखिए ये बंदा, इसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्वाड है, फिर भी पीछे मुड़ के देख रहा है और स्टक है, चाह कर भी नहीं तोड़ सकता है, अपने आप को नहीं निकाल सकता है उन यादों से, समझ रहे हो। तो काफ़ी देखिए, तो देखिए आपके जो पर्सन है ना, उनको जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा ऑफर करती होगी, प्यार ऑफर करती होगी, केयर ऑफर करती होगी, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साम दाम दंड भेद सारे तरीके आजमाती होगी, लेकिन जिस शिद्दत से आपसे प्यार हुआ था उस तरीके से प्यार उनको नहीं फील होता है अपने करंट पार्टनर में जो प्रेजेंट है उनके लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको कॉल मैसेज उनका कुछ आ जाए डेफिनेटली, या फिर ड्रीम में भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आएंगे ज़रूर। आपके पर्सन आपके कॉल मैसेज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके, और नहीं तो ड्रीम में डेफिनेटली आएंगे। और अगर आपको ड्रीम में आते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ दिखाई देते हैं, इट्स मीन्स के वो आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। और अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है। कई बार जो मस्कुलाइन होते हैं उनको बोलने की बहुत इच्छा होती है, उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताए, शेयर करें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा के लाइक बताना चाहते हैं, लेकिन एक शब्द उनसे फूटता नहीं है मुंह से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि थ्रोट चक्र अगर एक्टिव हो जाए ना उनका, तो वो इतना बोलेंगे, इतना बड़बड़ इतना बड़बड़ करेंगे कि आप तंग हो जाओगे कि कितना बोल रहा है ये इंसान। पहले तो ऐसा नहीं था। तो आप थ्रोट चक्र के ऊपर काम करिए। अगर आपको ड्रीम में आपके पर्सन आते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं तो अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करिए, फिर देखना कॉल आएगा उनका, फिर वो आपसे सारे फीलिंग्स शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या मिस किया, क्या क्या हुआ जब आप नहीं थे, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे डेफिनेटली। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। देखते हैं लव चिट्स और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम व्यूवर्स के। और हाँ, एंसेस्टर कर्स के लिए भी मुझे पर्सनल एक सेपरेट सा वीडियो बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी जैसे ही मुझे मेरा हेल्थ इशू कम हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत प्रयत्न कर रही हूँ कि डेली वीडियो लेके आओ, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। लव चिट्स लेंगे, उसके बाद हम लव मैसेजेस लेंगे। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन क्या अभी सोच रहे हैं। लव मैसेजेस क्या है मम्मा? ओम क्रीम काल के नमः, 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 ओम क्रीम। Okay, your love, your honesty, how much you passionate about me, I can't forget this, no one else give it to me. Okay, देखिए कार्ड्स में भी यही मैसेज आया था। थैंक यू सो मच मम्मा कंफर्मेशन देने के लिए, आई लव यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए हॉनेस्टी, जिस पैशनेट के साथ आपने उनको प्यार दिया था, ठीक है, वो नहीं भुला पा रहे हैं। और उनको ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि कोई भी पर्सन आपको रिप्लेस नहीं करता है, कर सकता है, ठीक है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो ये उनको रियलाइजेशन तो हो रहा है इस बात का। और क्या है, इतनी मासूमियत कहाँ से लाते हो? जब भी वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, तो उनका मन यही कहता है कि ये बंदी कितनी मासूम है, कितनी मतलब कि नादान है ना। तो यस, आपके सोल से वो प्यार करते हैं, आपसे नहीं। तो उनको पता है कि आप कितने प्योर हैं। मिलना चाहता हूँ, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं भाई। और क्या है, तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। वाओ, तो आज के लव चिट्स काफ़ी रोमांटिक आए हैं। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि आपकी जो अहमियत है क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिटेल मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे चार्जेस है 1 क्वेश्चन के 200 रुपीज़ और गाइडेंस के अलग है, जैसे गाइडेंस आप लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
बाय बाय।